वेलकम टू speedearning.com। speedearning.com का पर्पज़ है कि ज़िंदगी में जो भी काम आप करें उसको गहराई से सीख कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और हमारे नज़रिए में कभी ज़िंदगी को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, आप इसके टुकड़े नहीं बना सकते। आपने देखा है कि हम अगर अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो साथ में हम अपने घर की बात भी करेंगे, रिश्तों की बात भी करेंगे, इवन आपकी पर्सनालिटी की बात होगी, आपकी सोल की बात होगी, इनर पीस की बात होगी। क्योंकि चीज़ें टुकड़े टुकड़े में नहीं होती। आप वही एक इंसान है जिसके कई सारे हिस्से हैं। अगर एक हिस्सा डिस्टर्ब हो रहा है तो दूसरे हिस्से को सीधे सीधे डिस्टर्ब कर रहा है। और अंडरस्टैंडिंग हर जगह ज़रूरी है। तो उसी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग आज का ये लेक्चर करने जा रहे हैं। इंडिया में हर चीज़ का बहुत ही डीप इंसाइट रहा है। तो आपने स्पिरिचुअल साइड में जाके कभी कुछ स्टडी किया होगा, देखा होगा, सुना होगा। और सुना ही है, हर इंडियन को ये चीज़ें तो विरासत में मिलती है, वो चाहे तो भी ना चाहे तो भी कुछ शब्द हवा में तैरते ही रहते हैं। तो हम वेद में देखें, उपनिषद में देखें या जैनिज्म के शास्त्रों में देखें तो कुछ खास शब्द ऐसे हैं जो ज़िंदगी को डिफाइन कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने दो शब्द उठाए, सत्य और अहिंसा, और उससे उन्होंने एक ऐसी पर्सनालिटी उनकी तैयार की, इस तरीके का रास्ता चुना कि सारी दुनिया को प्रभावित कर पाया। तो हम लोग उसी चीज़ को ठीक से समझने और अपने लाइफ में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। बहुत हल्का फुल्का सा बातचीत है, लेकिन उसको समझिए। देखिए, अहिंसा, अहिंसा का उथला मतलब है शैलो मीनिंग, किसी दूसरे को नहीं मारना। अहिंसा का मतलब ये होता है हम अगर किसी को मार नहीं रहे हैं तो हमको लग रहा है हम अहिंसा में हैं। लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि आप अगर मन से अंदर ही अंदर अपने भावों में, सेंटिमेंट्स में, या वचन से, बातों से, या काया से मतलब सचमुच में जाके मार रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, ये सारे ही हिंसा के रूप हैं। तो मन से जो हिंसा हो रही है वो सूक्ष्म रूप हो गया। तो हिंसा आती कहाँ से? अब लोग अहिंसा के लिए कोशिश करते हैं तो पता लगा किसी ने कहा कि चलो ये जीव को नहीं मारेंगे, वो जीव को नहीं मारेंगे, ऐसा सोच के। और कुछ लोग रोड पे देखते हुए चल रहे हैं, किसी जानवर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विरोधाभास कहाँ आ जाएगा कि वही इंसान किसी धार्मिक प्रयोजन से एक बस में बैठ के लंबी दूरी पे चला जा रहा है और वहाँ उसने कई सारे जीवों की हिंसा कर डाली। तो ये सब इम्बैलेंस आता कहाँ से? इम्बैलेंस इसलिए आता है क्योंकि हम अहिंसा के शेलो मीनिंग में जी रहे हैं। तो शेलो उथला मीनिंग ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर डे को अगर आपने ज़्यादा पानी बर्बाद किया तो हिंसा हो जाएगी। पर्टिकुलर डे को आपने वो नहीं किया, बाकी दिन कुछ भी किया, तो उस वक्त अहिंसा चल रही है। इस तरह की चीज़ें भी प्रैक्टिसेस में होती है। तो अगर मैं किसी को दूसरा मानूंगा तो अपने आप के लिए कुछ जुटाने में और लिए मैं किसी दूसरे से कोई चीज़ छीनना चाहूँगा, बस यहाँ पे हिंसा पैदा होती है। तो दूसरा मानना ही हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा नहीं माने तो क्या करेंगे? मैं यहाँ मेडिटेशन की या बहुत गहरी अनुभूति और मोक्ष वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। प्रेम एक साधन है। प्रेम वो झलक आपको दिखाता है आपके घर में, जब आप दूसरा मानना छोड़ देते हैं अपने आप को और किसी दूसरे के लिए, मतलब कोई और है जिसके लिए आप अपने जीवन में कितनी भी तकलीफ उठाने को तैयार हो सकते हैं। वो और कौन? आपकी बीवी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है। तो प्रेम एक ऐसा साधन है जो दादा को पोते का घोड़ा बना देता है ना? तेरा मेरा है तब तक हिंसा है, अगर तेरा मेरा छूट जाता है तो चीज़ें सब ठीक हो जाती है। प्रेम, करुणा, ये बड़े भारी भारी शब्द हैं, हम सुनते सुनते थक गए, लेकिन समझ में नहीं आता है करें क्या। प्रेम प्यार है क्या चीज़ ये? क्योंकि आज व्हाट्सएप पे या फेसबुक में या फिल्मों में इतना घिसा है इस शब्द को कि ऊब होती है।
ऐसा लगता है नाम ही मत लो इसका, बहुत ज्यादा हो गया। पर है क्या चीज ये लव? क्या ये एक आदमी औरत या लड़का लड़की का रिलेशन है, या माँ बेटे का है, या पड़ोसी का है, या दो देशों के बीच का है? नहीं, प्रेम का सीधा मतलब होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार। जो जैसा है उससे मुझे कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है और मैं उसको स्वीकारने की कोशिश कर रहा हूँ, और इससे एक सिलसिला बन रहा है। सामने वाला मुझे स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है, जैसे माँ करती है। माँ का बेटा जैसा भी हो, लेकिन उसको अच्छा लगता है, उसको उसके गुण दिखते हैं कि 10 में से ये 3 बातें अच्छी है, तो वो 3 बातों के बारे में फोकस करती रहती है, उसका गाना गाती रहती है, सबको बताती रहती है। तो धीरे 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 एक भरोसा जागता है। तो प्यार का मतलब सारी दुनिया आप में ऐब निकालती है। कोई एक इंसान आया और उसने आपकी कोई खूबी देखी, उस खूबी को बता के, उसका जिक्र करके उसने आप में भरोसा जगाया, और उस भरोसे के जागने से मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। कोई दूसरे ने आके मुझ में अपना भरोसा जगाया तो मेरी खुद से मोहब्बत हो गई। अब जब मुझे खुद से मोहब्बत हो गई तो दिलों में रोशनी हो जाती है, अंधेरा चला जाता है, और फिर इसी को प्यार कह सकते हैं। सब कुछ अच्छा लगने लगता है। कोई नाराज है खुद से, तो वो सबको नाराज कर सकता है, उसकी नाराजगी फैलेगी, वो संक्रामक है, इन्फेक्शन हो सकता है उस चीज का। जैसे हंसी का अपना इन्फेक्शन होता है, वैसे दुख का अपना इन्फेक्शन होता है, नाराजगी का अपना इन्फेक्शन होता है। तो कोई नाराज है तो वो सबसे नाराज है। वो नाराज किससे है? सबसे पहले खुद से नाराज है, क्योंकि या तो उसके दिमाग में बात डाल दी गई कि तुझे बहुत कुछ करना था और तू नहीं कर पा रहा है, तू नालायक है, निकम्मा है। तो वो इंसान खुद से नफरत करने लगता है, उसकी सेल्फ इमेज डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो नहीं कर पाता है तो दूसरे करने वालों से या रोकने वालों से उसको गुस्सा आएगा या जेलेसी होगी, और यहाँ से एक नेगेटिव सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो टीचर बच्चे को डांट रहा है, चांटे मार रहा है, क्योंकि वो खुद से नाराज है। ड्राइवर तेज गाड़ी चला रहा है गुस्से में, और क्या हो रहा है? माँ बच्चे पे चिल्ला रही है, बॉस ऑफिस में चिल्ला रहा है। ये नाराजगी फैलती चली जा रही है, हिंसा आकार ले रही है। प्रेम में क्या होगा? आपकी अनुभूति जागती है जब आप खुद से प्यार करते हो। आप दूसरे से प्यार वाली बात के भरोसे मत बैठना, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि आदमी बरसों तक इंतजार करता है दूसरे के प्यार का, और दूसरा आता है किसी तरह की एक झूठी सी लहर लेके, और फिर वो निकल लेता है, तो हम जहाँ खड़े थे वहां से भी नीचे चले जाते हैं। एक्चुअली प्रोसेस क्या हुई है? प्रोसेस वही होती है कि किसी के आने से हम में भरोसा जागा था, लेकिन अपने आप से जुड़ जाइए, फिर अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि आप प्यार सबसे ज्यादा खुद से ही करते हैं, और खुद से जो प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से प्यार कभी नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो प्रेम से वो अनुभूति आपके भीतर जागती है, आपको मजा आता है, सांस लेने में मजा आता है, सुबह देखने में मजा आता है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनने में मजा आ सकता है, धूप में जाने में मजा आ सकता है। बहुत सारे चमत्कार से भरी पड़ी है दुनिया। अगर आपकी आंखें खुले और आप ये भागना दौड़ना बंद करो, या अपने आप को कोसना, दूसरों को कोसना बंद करो, तो आपकी नजर चली जाएगी। लाइट हो जाओ थोड़े से, ठीक है? क्योंकि यहाँ भी उल्टे सिलसिले बनते हैं कि आप थोड़े भारी हो गए तो आपका पेट भारी हो गया, अब पेट भारी हो गया तो आप हल्के नहीं हो पा रहे हो। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम हिला जा रहा है। तो पहले आप थोड़ा हंस दें, लाइट हो जाए, तो हो सकता है पेट हल्का हो जाए, पेट हल्का हो जाए तो फिर और आगे हल्कापन महसूस हो। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम आपसे वही कह रहे थे। तो आपको अगर एक बच्चे से प्यार हो जाए, और अगर आप उसके आंसू नहीं देख सकते, तो आप दुनिया के किसी भी बच्चे के आंसू देखने में अब आपको तकलीफ होने लगेगी। ऐसे प्रेम काम करता है। तो हम अहिंसा से प्रेम पे क्यों आ गए? क्योंकि प्रेम से ही अहिंसा पॉसिबल है। बाकी और कोई तरीके से आप कोशिश करोगे, और आप कोशिश करोगे कि दूसरों का भला करने जाओगे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं गणित चालू हो जाएंगे कि इसमें अपना क्या निकाल लेंगे, और बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी ये है देखना कि जब हम ऊंचा आनंद लेते हैं, हायर जॉय हमको मिलता है, तो लोअर जॉय से आपकी नजर धीरे धीरे हटती है। हम हमारी जिंदगी विस्तार चाहती है, हमारा जीवन विस्तार चाहता है। तो हो सकता है किसी को बहुत छोटी चीज में मजा आता हो, तो किसी को मारने में, किसी को रुलाने में मजा आ रहा है, फिर उसको पता लगा कि नहीं, हंसाने में थोड़ा ज्यादा मजा, ज्यादा देर तक आता है, हंसाने लगा वो। फिर
किसी को खाने में मजा आ रहा था, फिर पता लगा खिलाने में मजा आता है, थोड़ा और ज्यादा आता है। फिर खुद के लिए कमाने में, खुद पे खर्च करने में मजा आता है। धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, दूसरे लोगों पे खर्च करते हैं, तो आपको लगता है वो चीज थोड़ी ज्यादा ठहरती है। तो ऐसे आप हायर जॉइस की तरफ जाने लगते हैं, तो लोअर चीजें छूट जाती है। आप लोअर चीज को धकेलेंगे तो कुछ नहीं छूटने वाला। तो इस प्रोसेस को समझें और अपना काम करना शुरू करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी काम करना है या किसी भी कैरियर में काम करना है, पहले अपने आप की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को हैंडल करना सीखिए, क्योंकि ये अगर नेगेटिव है तो ये आपको ही खा जाएगी, आपकी ही ताकत को आधा कर देगी। और अगर यही एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो आपकी एनर्जी डबल हो सकती है। हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे गोवा में आपको एक हैप्पीनेस कैंप देंगे 3 to 4 days का, और आप जिंदगी के ऐसे दिन गुजारेंगे कि उसके बाद जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। वो उसका ये जो कॉस्ट होगा वो भी इतना नेग्लिजिबल होगा कि हर कोई अफोर्ड कर सके, है ना। एक्चुअली वो कॉस्ट नहीं है, वो सहयोग राशि हो सकती है। हम लोग आगे इस तरीके से जीवन के टॉपिक्स पे चर्चा करते रहेंगे। इवन हम हंसी पे भी बात करेंगे, क्योंकि जैसे रोना जरूरी है तो हंसना भी उतना ही जरूरी है। तो करेंगे हम भी बचपना, हम भी कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जो हमको खिलखिलाने पर मजबूर कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।